महाप्रभु जी बड़े प्रेमी ठाकुर जी हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। और ये बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को एक बार बस बोल दे, आश्वासन दे दे कि नाथ मैं सदा आपका रहूंगा, आप मेरे संग रहो, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे भी पहुंचते हैं। अभी लेते हैं बहन जी, विराज जाओ, अभी ले लूंगा, रुक जाओ। तो खूब महाप्रभु जी प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। कल हमें भैया एक कथा सुना रहे थे कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए, और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया, तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं। एक बात सुनिएगा, मानव कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो उसमें सब्जी है तो नमक अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान है तो मीठा अच्छा होना चाहिए, और रोटी है तो घी मक्खन अच्छा होना चाहिए, आदि आदि वस्तुओं में सब में। गहने पहनेगा तो उसमें हीरा महंगा वाला होना चाहिए, रिंग पहनेगा तो सोना अच्छा वाला होना चाहिए, कपड़े पहनेगा तो ब्रांड होनी चाहिए, बिना ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता। लोगों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। जूते चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी एक कंपनी होगी उसके पहनते हैं, तो ही उनकी गाड़ी भी एक कंपनी की पहनते हैं। अरे आज तक तो मोहल्ला भी, कौन सी जगह पर रहते हो इसी से उसका स्टेटस नाप लिया जाता है। कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते हो, वहां रहता है, अच्छा मुंह बन जाता है, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो मच्छी की बहुत बदबू आती है। अब और ज्यादा हम हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, अब तो बच्चों की एडमिशन भी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हमने सुना है ऐसा होने लगा है, लाखों लाखों में डोनेशन देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो बच्चे का पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा उसमें भले ही पढ़ता नहीं है, लेकिन माता पिता को अपनी मित्र मंडली के बीच में जाके ये बताने में गौरव होगा कि हमारा बेटा वहां पढ़ता है, इसलिए बस पढ़ाते हैं बच्चों को वहां पे। हम हर चीज में अपना रूप बना चुके हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। भोजन में ये मसाले होने चाहिए, पहनने में ये ब्रांड होनी चाहिए, जूते चप्पल इसके होने चाहिए, गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। ठाकुर जी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। ठाकुर जी उन रैदास जी के पास भी रह लेते हैं जिन रैदास जी के घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, और श्री ठाकुर जी उस मीराबाई के पास भी रहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठाकुर जी को अगर चुनना हो तो श्रेष्ठ घर ही चुने, पर नहीं, ठाकुर जी भाव चुनते हैं। भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, बेकार हो गए, ये तो किसी काम के नहीं रह गए ठाकुर जी के लिए, चलो लेके जाओ इनको, ये नहीं चढ़ेंगे महाप्रभु जी को। बोले अरे मैं इतनी दूर से ले लाया हूं, आप क्यों नहीं? तो थोड़ी कहा सुनी हो गई तो पुजारियों ने उस व्यक्ति को भी बाहर कर दिया। बोले तुम भी जाओ बाहर और ये अपने कमल भी लेके जाओ, एक भी नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी को। बाहर जाकर के वो व्यक्ति इतने व्याकुल हो गए कि नाथ हम कमल लेकर के आए और आपने स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने और बाकी सब ने मिलकर के भले ही कमल ठाकुर जी को अर्पित ना करवाए, बाहर निकलवा दिए, लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फेंकवा दिए गए थे पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया। और तब से
महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसे? पद्म भेष। पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते, तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं।